तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अकेडमी 2.0 में। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सैम्पल पेपर। तो हमारा पहला सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन है, रीमा टू 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो क्या ऑब्जर्व करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा येलो प्रेसिपिटेट वाज फाउंड। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि गैस ए है इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सेकंड आयरन मेटल है और गैस इवॉल्व करती है। फोर जिंक है, वो गैस इवॉल्व करता है। चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3Fe4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 और 4H2O। तो चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्राफ गिवन below depicts a neutralization reaction. Acid, alkali, salt plus water plus pH of a solution changes as we add a case of acid to an alkaline. तो which letter denotes that area of the graph where both acid and salt are present? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू Cu प्लस FeSO4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा गया था विच ऑप्शन द इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड Fe, रिड्यूसिंग एजेंट Fe। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, H2CO3 पेरेंट एसिड और आपका CaOH को होल्ड एज पेरेंट बेस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाई एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रीकिंग। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 10, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केचल केमिकल इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विथ लेबल ABCD, सेलेक्ट द select the select the option which gives correct identification and main function and or characteristic।
तो ये जो आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर है, इसमें मेन कैरेक्टर थ्री। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, एल्वोलाई थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम्स दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट अमाइलेज, पेप्सिन, फिर ट्रेप्सिन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोरस डिपेंड ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द फिगर गिवन बिलो शो अ schematal plane of blood circulation in human with label first to fourth, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विथ इट्स फंक्शन। तो आपका पहला है आपका पहला है वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट आर्टिकल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो जो कि क्वेश्चन नंबर 15, identify the phase of circulation which is represented in the diagram of fault given below. Arrow indicate concentration of the chambers shows। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लड ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका क्वेश्चन ये है, मैच द लेबल रेफर्ड इन कॉलम फर्स्ट एंड करेक्टेबल विद द फंक्शन इन कॉलम बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का बी, यानी फर्स्ट बी इंटेस्टाइनल फेज ऑफ स्टार्चराइजेशन एंड सेकेंड सी आपका इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन, और थर्ड का आपका डी होगा, दिस इज टू साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फोर्थ का आपका ए होगा, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म ईट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग मिलर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेटेंट टीथ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कॉनकेव मिरर। जो आपके डेंटिस्ट होते हैं वो हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18, विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसीडर दिस इंडाइस ऑफ रिफ्लेक्शन ग्लास 1.52, एयर 1.0003, वाटर 1.333। बेस्ड ऑन द refractive index of the three material arrange the speed of light through them is decreasing order। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द inclined surface of a prism from air medium and produced angle of reflection r and v respectively, which of the following is correct। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका वी है वो आर से बड़ा है, यानी आर इज स्मॉलर देन वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है,
Examine the above figure and state which of the following option is correct. One small box in the figure is equal to 1 centimeter. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 23। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है a prism ABC with BC or as base is placed in different oriented. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure. In which of the following diagram, after depression, the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड। चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 25 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑकरिंग इन स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका एक्सोथर्मिक। यस है आपका एंडोथर्मिक है, आपका एक्सोथर्मिक भी है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच ईयर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर ए यानी कि 2002, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 27। द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल एसिड यानी कि डाइल्यूट एसिड। तो व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एमजी इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एमजी रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है द टेबल shown below given information about four substances A, B, C and D. Substance A melting point 295 solid and liquid area. तो आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द above given substance। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 ना विनर ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ curry on a white stuff become reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turn yellow again when the salt is washed with plenty of water. What might two reason for his observation? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड द बल्ब ग्लो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि आपका ये फर्स्ट एंड ये फोर्थ। तो चलिए बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है आपका एसोसिएशन है फ्रेश मिल्क इन वाटर बेकिंग सोडा इज एडेड टेक एस लॉन्ग टाइम टू सेट अस्कल्ड। रीज़न है आपका बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो चलिए बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एसोसिएशन decomposition of vegetable matter into compost in an exothermic reaction. Reason decomposition reaction involves breakdown of a single reactant into simpler product। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 एसोसिएशन रीजन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड अजाइलम टिश्यू प्लांट रीजन है रिजाइंस एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपको कुछ एसोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि 34 स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम रीजन वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। यस, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि बोथ एसोसिएशन रिजल्ट आर ट्रू बट रीजन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका बी आंसर होगा। तो इसी साथ हमारा एसोसिएशन रीजन खत्म होते हैं। तो चलिए बेटा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 35 द table given below shows the reaction of a few elements with acid and base to evolve hydrogen gas. Which of these elements from atmospheric oxide at एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बी एंड डी यानी कि बी एंड डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिंग थ्रू द बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शार्क डॉग फिश फ्लाइंग रे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है What is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी थिन वॉल कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस for excretion as compared to animal. Which one of the following process is not followed by plants for excretion? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द सेलेक्टिव फिल्टर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लिप्स। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 39 है इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज 4.0 डी then it means that the lens is a। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। चलिए मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है रे फ्रॉम सन कन्वे एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर where should an object placed so that size of its image is equal to the size of an object। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 41 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एट देन अब्सॉर्ब्ड इन। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ईस्ट मशरूम ब्रेड माउथ। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है इन अ पर्सन द ट्यूब इन अ पर्सन ट्यूबुल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट functioning at all what will it effects be on urine formation। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। चलिए मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43 इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्मेड बाय अ लेंस is there 3 times the size of the flame at the distance between lens and image is 80 cm at what distance should the candle be placed from the lens। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी -80/3 सेंटीमीटर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्वेश्चन नंबर 44 है वाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नालिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें लिखा है विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये होगा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। चलो मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45 पर इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया इट इज नोट बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बट एंगल 2 इस एंगल 1 है जो एंगल 2 है जो एंगल 1 से छोटा है।
एंगल टू स्मॉलर देन एंगल 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीडियम. Option number D, medium 1 and 3 are essentially the same medium, but medium 2 is denser than 1 and 3. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46. The refractive index of flint glass is 1.65 and that for alcohol 1.30 with respect to air. What is the reflective index of the flint glass with respect to alcohol? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.21. तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47. द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 cm. द object of height 2 mm is placed at a distance of 5 cm from the pole. Find the height of the image. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 mm. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 48. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है a cable manufacturing unit tested few elements on the basis of their physical properties. इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी XYZ. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 49. हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है केस स्टडी बेस्ड. तो आप लोग केस पढ़ लीजिएगा, पेपर में आए तब पढ़ चुका हूँ. ये वाला भी आप पढ़ लीजिएगा. रुकिए थोड़ा मैं रुक जाता हूँ. चलिए अब शुरू करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी CaCO3. तो चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50. हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम. तो चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 51 है व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कार्ड. तो सॉरी ये सैचुरेटेड लिखा है, बोलने में मिस्टेक हो गया. इसका राइट आंसर होगा आपका ए ब्राइन. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड व्हेन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिटवीन 1 to 3. तो आपका सेकंड केस स्टडी बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन 53 है दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव essentiality of which are the following requirements photosynthetic. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 54. द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब. इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट X and Y रिस्पेक्टिवली. जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट Y एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट X. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द apparatus एयर टाइट. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड थर्ड. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर केस स्टडी बेस में क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट कुड बी द एक्स द साइज द सी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रे बिहेव एज शोन. जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अ पाइलर साइडेड ग्लास ब्लर. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 है सी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 degrees. She knew the reflective index of the material X inside the box was 1.5. What will the approximate value of angle of reflection. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री. तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 है हर फ्रेंड नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डिमॉन्स्ट्रेशन. तो इसमें आपका पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव विच करेक्ट. तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी
थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि आपका ये थर्ड एंड फिफ्थ। एयर इज optically rarer than glass. The ratio sine of angle of incidence in the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the reflective index of the second material with respect to the first one. तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मेटल विद द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन द, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला सैम्पल पेपर ख़त्म हो गया है। तो अब हम बात करेंगे हमारे सैम्पल पेपर नंबर 2 की। तो हमारा सैम्पल पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिलो। तो 6CO2 प्लस 6H2O स्लैश C6H12O6 प्लस 6O2। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टडी द गिवन इक्वेशन Na2CO3 प्लस X HCl स्लैश 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X टू मेक इट बैलेंस इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सनलाइट। चलिए बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, choose the correct statement about the given reaction H2S plus Cl2 slash 2HCl plus S। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑन। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द aqueous solution of sodium एक्टेट इज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्कलाइन। तो चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सॉल्यूशन X gives पिंक कलर विथ प्लिनोल्फेथाइलिन, द pH इज लाइकली टू बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन एन एक्सपेरिमेंट सोनिया फाउंड that an excess of dilute sulfuric acid reacts with both aqueous barium hydroxide and aqueous barium chloride respectively. In what way are the two reactions the same? जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन अनसॉल्युबल साल्ट इज फाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द मेटल विच रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2Na प्लस 2H2O स्लैश 2NaOH प्लस H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इन मसल्स सेल इज। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर ऑफ हार्ट। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाई रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीमोग्लोबिन है मैक्सिमम एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेटल इज एसोसिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरन।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ट्रांसपिरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। यानी इट कॉज ऑब्जर्वेशन ऑफ मिलनेस साल्ट, इट रेगुलेट्स प्लांट ट्रांसपरेचर, इट कॉज वेल्टिंग एंड इंजरी इन प्लांट, इट कॉज ascent of self. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोलस, ब्रोंक्यूल, ब्रोंचस, ट्रैकिया, नोज। तो चलिए बैठे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश मिरर्स can be used to burn a piece of paper using the reflected ray of the sun। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ कॉनकेव मिरर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट is the main formed when a convergent beam of light is incident on a plane wave। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनवर्टेड एंड वर्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। तो इसमें फ्रॉम द phenomenon of total internal reflection to take place, the angle of incidence must be greater than a certain value. This value is, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडर विच ऑफ दिस केसेस यू विल फाइंड एन इन्वर्टेड इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ए, अंडर नो circumstance। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर देन इमेज फॉर्म्ड इज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड एट द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, a converging lens has a focal length of 15 cm. If an object is placed 10 cm from the optical center of the lens, the characteristic of the image formed by। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23, a real and inverted image of the same size is formed by a convex lens when an object is placed। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एट इट्स फोकल लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 nm इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ ms माइक्रो सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज HJ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous potassium iodine and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodine is formed while performing the activity if lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड एक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disperses. Which of the following is the correct explanation for the observation। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, KMnO4 is an oxidizing agent, it oxidizes FeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28, a compound is prepared from gypsum upon heating to a temperature of 373 K and it changes back to gypsum on adding water। Which is the incorrect statement about the compound। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, द कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट डाइड्रेट विद द फार्मूला CaSO4 CaSO4.2
WHO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29. In the attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following upper figure was set up. Which among the following statement is correct? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड ओनली, यानी बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, डिकलर स्टेशन और आपका बेकिंग सोडा, एटा एसिड और आपका वॉशिंग सोडा, प्रिसिपिटेशन ऑफ ग्लास और आपका सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्शन ऑफ H2 and Cl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एसोसिएशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो इसका एसोसिएशन है 31 नंबर का। इन द गिवन इक्वेशन x स्टैंड फॉर 2, 3Fe प्लस XH2O या फिर 3O4 प्लस 4H2। टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 32, एसोसिएशन रीजन में इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ concentration acid accidentally spills over the hand of a student, he washed the hand immediately with plenty of water and applied the paste of baking soda. A strong base cannot be used to neutralize the acid due to the corrosive nature। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ एसोसिएशन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 33, एसोसिएशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, द सब्सटेंस एक्स इन द गिवन सब्सटेंस इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब CO2। रीजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, अ मिरर हैविंग अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी कॉन्वेक्स। रीजन इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डैमेज इमेज फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट। इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर ए, यानी कि ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A both association and reason are true and reason is the correct explanation of A। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 35, 2 ml of each of concentrated HCl HNO3 and a mix of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tube labeled as A, B, C and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tubes respectively. The metal should be। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, AU। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, a reaction between X and Y forms compound Z, X loses electron and Y gain electron. Which of the following properties is not shown by Z? जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mm ऑफ HG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, द एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर प्रेजेंट इन सलाइवा इज। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 13 द गिवन एक्सपेरिमेंट इज टू शो, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइडेंटिफाई ब्लड वेसल एक्स वाई एंड जेड, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वेन्स आर्टरी कैपिलरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी ब्लड स्पाइट, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाय डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42, अ बीम ऑफ लाइट इज एक्सीडेंट थ्रू द होल ऑन साइड ए एंड emerges out of the hole on the other face of the box as shown in the figure, which of the following should be inside the box, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब traced by four students shows A, B, C and D in the figure, which of them is correct, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 फिगर शो अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिफ्लेक्टिव टू मीडियम एज, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए √3/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है beam of light are incident through the hole A and B and emerge out of box through the hole C and D respectively as shown in the figure, which of the following could be inside the box, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिगर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 47, तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 है a prism ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure. In which of the following cases, after dispersion, the third color from the top corresponds to the color of the sky, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आप क्वेश्चन नंबर 48, तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है अ मैन वेयरिंग येलो कलर्ड ग्लास फॉर लेफ्ट आई एंड रेड कलर्ड ग्लास फॉर राइट आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इन द मिरर इज करेक्ट, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट आई अपीयर्स रेड एंड राइट आई अपीयर्स येलो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे केस स्टडी पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है द मेटल्स सैंपल इन द अबव डायग्राम कैन बी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ दिस गैसेज रिलीज्ड व्हेन मैटर रिएक्ट विथ वाटर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ द अबव गैस रिलीज, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गिव्स अ स्क्वायर की पॉप विथ अ लेट स्प्लिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल टॉवर्ड्स वाटर इज, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे केस स्टडी बेस सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 53। तो चलिए इसका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट ग्लोमुलर्स इन द मॉडल, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 54, एच इन फ्रॉम द कप शेप्ड अपर एंड कार्ड डैश आई डैश विच इज लेबल्ड डैश फर्स्ट डैश विच लेबल्ड डैश सेकेंड डैश इन द मॉडल, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रोमांस कैप्सूल, सेकेंड में डी। चलिए बैठे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है दिस मॉडल हैज़ बीन क्रिएटेड साइज फॉर बीइंग अ पोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेफ्रॉन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन 56 है द डायग्राम शोन a kidney tubule and some of its associate blood vessel, which substance is entirely absorbed from the fluid at
R and to the blood at peak। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका केस स्टडी बेस क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 57। चलिए इसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 द कलर एट पोजिशन मार्क 7 इज वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 58 है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डैश एंड डैश डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 59 व्हेन अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ प्रिज्म द रे एट इट्स फर्स्ट सरफेस सफर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि डिस्पर्सन ऑनली डिफिएशन ऑनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तो जो कि हमारा सैम्पल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वेव लेंथ रेंज ऑफ वाइट लाइट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 400 nm to 800 nm। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो आपको लेकर आ सकता हूँ। चलिए कल आप लोगों को पेपर होगा साइंस का, तो आप पढ़िए और तैयारी कीजिए।